हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द बर्ड एंड द फार्मर। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी को पूरी तरीके से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसके बाद में लास्ट में हम इस स्टोरी से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिनिमम इस जो स्टोरी होने वाली है इसमें से हम लगभग 20 वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है हमारा द बर्ड एंड द फार्मर, यानी कि पक्षी और किसान। ठीक है, चलिए इस स्टोरी में आपको बर्ड का एक और नाम सीखने को मिलेगा जो हम इस स्टोरी में कवर करने वाले हैं। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ। वाज मीन्स था। ब्यूटीफुल कॉर्न फील्ड, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, कॉर्न मीन्स मक्का, फील्ड मीन्स खेत। एक बार की बात है, एक बहुत खूबसूरत है ना मक्का का खेत था। इट यानी कि यह, वाज यानी था, सो का मतलब क्या होता है इतना, लवली मीन्स प्यारा, डेट यानी कि, लार्क। अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड आ रहा है आपके पास में, लार्क। लार्क का मतलब होता है बर्ड, यानी कि जहाँ जहाँ भी मैं लार्क का उपयोग करूँगा इसका मतलब होता है बर्ड, यानी कि पक्षी। ये एक प्रकार का पक्षी होता है जो चिड़िया की तरह होता है। ठीक है, इट वॉज सो लवली, यानी कि जो खेत था इतना प्यारा था कि लार्कल यानी कि पक्षी ने डिसाइडेड में से निश्चय लिया, टू मेक यानी बनाने का, हर नेस्ट यानी कि अपना घोंसला। यानी कि ये जो खेत था इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि एक पक्षी ने इसमें अपना घोंसला बनाने का निर्णय लिया। देयर मीन्स वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फ्यू मीन्स होता कुछ, मंथ मीन्स होता महीने, लेटर मीन्स होता बाद में, यानी कुछ महीने बाद में, है ना। सी यानी कि ये जो पक्षी है इसके लिए यूज़ किया गया है। लेड मीन्स होता है देना, है ना। और एग्स मीन्स क्या होता है अंडे। कुछ महीनों बाद वो जो पक्षी था उसने वहाँ पर कुछ अंडे दिए। सून मीन्स जल्दी ही, आफ्टर मीन्स बाद में, है ना, यानी कि जल्दी ही बाद में क्या होता है। स्मॉल यानी कि छोटे छोटे, बेबीज मीन्स बच्चे। हेड आउट मीन्स होता है निकल जाना। ठीक है, ऑफ यानी के, एग्स में से अंडे में से। ठीक है, यहाँ पर जो ऑफ है उसका मतलब होता है से, और हेड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो आप इसका मतलब क्या होता है कि जल्दी ही उस जो अंडे थे उसमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं। जो भी स्टोरी होने वाली हमारी 5 सिंपल टेंस में लगभग होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम यानी समय, पास्ट मीन्स होता है गुजर जाना। बाय का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, पास बाय का मतलब होता है गुजरना। टाइम पास्ड बाय, इसका मतलब क्या होता है समय गुजरता गया। वन डे का मतलब क्या होता है एक दिन की बात है। द फार्मर मीन्स किसान। ऑफ यानी का, फील्ड यानी कि खेत का। सेड मीन्स होता है कहता है। एक दिन की बात है। जो फार्मर था, किसका फार्मर, किसान का, जो खेत का जो फार्मर था, खेत का जो किसान था वह कहता है, क्या कहता है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। आगे देखिए क्या कहता है, आई विल। अब यहाँ पर जो टेंस आ रहा है ये फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। कॉल मीन्स होता है बुलाऊंगा। माई नेबर्स मीन्स क्या होता है, नेबर्स मीन्स पड़ोसियों को। टू रीप मीन्स होता है काटना। दिस फील्ड मीन्स होता है यानी कि इस खेत को, है ना। तो वहाँ अगले रोज क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, उस जो खेत का जो किसान होता है वह क्या कहता है कि मैं अगले रोज, है ना, इस खेत को काटने के लिए किसको बुलाऊंगा, मेरे पड़ोसियों को बुलाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेबी मीन्स जो बच्चे थे। लार्क मीन्स पक्षी के। ठीक है, यानी कि लार्क के जो पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे थे। हियर्ड मीन्स होता है सुनाई देता है। दिस यानी इसको। तो वे जो बेबी के छोटे छोटे बच्चे थे उनको इस बात का पता लग जाता है, ये उनको यह बात सुनाई देती है। दे यानी कि वे। फ्लेव मीन्स होता है उड़ जाना। टू देयर मदर यानी कि अपनी माता के पास में। यहाँ पर एक वर्ब आती है फ्लाई, है ना। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लेव। तो वे क्या होते हैं अपने मम्मी के पास में, अपनी माता के पास में उड़ जाते हैं। एंड यानी कि और। टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, बताते हैं। हर यानी कि उसको। एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जो किसान जो रहता है वह खेत काटने के बारे में चर्चा करता है, बताता है, तो वह जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस बारे में सुन लेते हैं, तो वे सभी उड़ करके अपनी माता के पास में आते हैं और सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। विल या फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बात कर रहे हैं। हैपन मीन्स होता है होना। डियर्स मीन्स प्रिय, है ना। सी यानी कि वहाँ। रीएस्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना। देम यानी कि उन लोगों को। ठीक है, तो जो चिड़िया रहती है वह आश्वासन देती है, उनको देती है, क्या आश्वासन देती है, नथिंग विल हैपन डियर्स, यानी कि मैं मेरे प्रियतम बच्चों, है ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद में। द फार्मर यानी कि जो किसान होता है। केम मीन्स तो आता है। अगेन यानी कि फिर से। एंड सेड और कहता है, यानी कुछ दिनों के बाद में जो फार्मर होता है फिर से आता है और कहता है, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिलेटिव्स को बुलाऊंगा, मैं जो मेरे संबंधी है उनको बुलाऊंगा।
टू रीप, रीप मीन्स होता है काटने के लिए। दिस फील्ड यानी कि इस खेत को, यानी कि अपने इस खेत को काटने के लिए मैं अपने पड़ोसी जो हैं उनको बुलाऊंगा। ठीक है, रिलेटिव्स में से संबंधियों को बुलाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेबी लार्क्स, यानी कि छोटे छोटे जो बेबी लार्क्स जो होते हैं, अगेन यानी कि फिर से, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड में से सूचित करते हैं देयर मदर, यानी कि अपनी माता को। यानी कि इसके बाद में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, पक्षी के जो बच्चे होते हैं, वे इन्फॉर्म करते हैं, किसको इन्फॉर्म करते हैं, उनकी माता को इन्फॉर्म करते हैं, फिर से इन्फॉर्म करते हैं। कैसे कि आगे देखते हैं, सी अगेन, यानी कि वो जो किसान होता है वहाँ तो क्या करता है, अपने रिलेटिव को लेकर के आता है और कहता है कि मैं इस फील्ड को काटूंगा। और द बेबी लार्क्स जो होते हैं, पक्षी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपनी माता को फिर से इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब उसकी माता क्या बोलती है, आगे देखते हैं। सी यानी कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, लार्क के लिए, यानी कि जो छोटा पक्षी होता है जो उसकी माँ होती है उसके लिए यूज़ हो रहा है। अगेन यानी कि फिर से, टोल्ड यानी कि बताते ही है, देम यानी कि उनको, यानी कि उनको फिर से बताती है। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी का मतलब होता है टेंशन ना लो, यानी कि चिंता ना करो। यानी कि उनकी जो माता जी होती है फिर से उन बच्चों को बोलती है कि चिंता ना करो। बट यानी कि किंतु, द फार्मर केम देयर अगेन, लेकिन अब क्या होता है कि जो फार्मर जो होता है वो फिर से वहाँ पर आता है विद हीज सन, यानी कि अपने बेटे के साथ में। एंड सेड, और कहता है, क्या कहता है, आई विल रीप, मैं काटूंगा, दिस फील्ड यानी कि इस खेत को, टुमारो यानी कि कल। अब क्या होता है कि जो फार्मर रहता है अपने बेटे के साथ आता है और कहता है कि मैं कल इस खेत को काटूंगा। ठीक है, हियरिंग दिस यानी कि यहाँ सुन करके, द मदर लार्क, मदर लार्क मतलब जो पक्षी होता है, माता वाली जो पक्षी होती है, बर्ड होती है, सेड यानी कि कहती है, नाउ यानी कि अब, इट इज़ द टाइम यानी कि अब समय है, टू गो यानी कि जाने का। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको सुन करके जो मदर पक्षी होती है ना, जो वो बच्चों की माता होती है, वो बोलती है कि हम यहाँ जाने का समय है। वैन यानी कि जब, अ मैन यानी कि आदमी, सेज यानी कि कहता है, जब एक आदमी कहता है, ही विल डू यानी कि वहाँ करेगा, द वर्क यानी कि काम को, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं, यानी कि जब कोई आदमी कहता है कि वहाँ किसी काम को स्वयं करेगा तो ही विल सर्टेनली, सर्टेनली में निश्चित रूप से, डू इट यानी कि करता है। तो यदि कोई आदमी कहता है कि वहाँ किसी काम को करेगा तो वहाँ निश्चित रूप से उस काम को करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोरल क्या है, यानी कि इस स्टोरी का मोरल क्या है, आदर्श क्या है, हमको नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। डोंट फियर यानी कि भयभीत ना हो, एम्पटी में से खाली, थ्रेट्स में से धमकियों से, यानी कि जब खाली धमकियाँ जो रहती है हमारे सामने आती है तो उनसे हमको कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड हमारे पास में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट है कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, क्योंकि इस स्टोरी से हम हर एक स्टोरी में लगभग 20 वर्ड्स कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लार्क, तो लार्क मैंने आपको पहले बता दिया था, लार्क का मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। ठीक है, नेक्स्ट है लेड, लेड मीन्स होता है रखा। हैचिंग, हैचिंग मीन्स होता है ना अंडे देना या अंडे से निकलना। नेक्स्ट है रीप, रीप का मतलब होता है काटना। अब रीप से एक और बना है रीपर, है ना। रीपर मतलब क्या होता है, रीपर मतलब जो हार्वेस्टर होती है उसके सामने जो आगे लगा होता है, जो फसलों को काटने का काम करता है, उसको अपन बोल सकते हैं रीपर। नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। नेक्स्ट है डियर्स, डियर्स का मतलब क्या होता है, प्रिय। रीएश्योर्ड, रीएश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मीन्स होता है सूचित किया। नेक्स्ट है वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। ठीक है, हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनना। सर्टेनली का मतलब होता है निस्संदेह। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब होता है धमकियाँ। नेक्स्ट है बेबीज़, बेबीज़ का मतलब होता है बच्चे। और टाइम का मतलब क्या होता है समय। ठीक है, तो माय डियर लर्नर, तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी, जिसका हमारा मेन पर्पस है ना इंग्लिश को इम्प्रूव करना। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किए 20 वर्ड्स। तो यह था हमारा पूरा डिस्कशन। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।